पीएम मोदी पर 3 महिलाओं के साथ सोकर फिर उनको मिनिस्ट्री और एमपी पद दिए जाने के इल्जाम लग रहे हैं। ये किसने इल्जाम लगाए हैं और इन दो लोगों का आपस में क्या कनेक्शन है, ये आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। चीरफाड़ होगी पूरा, एक से एक इनकी बैकग्राउंड के साथ साथ क्या इनकी महत्वाकांक्षाएं थी, क्या ये पर्सनल फेवर चाहते थे वो उन्हें नहीं मिल पाए, और पीएम मोदी ही क्यों, सारी चीजों पे चर्चा आज हम करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखना और लाइक और शेयर जरूर करना सब लोगों के साथ, अगर आपको अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो, क्योंकि चाहते हैं हम कि ये सारे के सारे तथ्य और लोगों तक पहुंचने चाहिए। कोई एलिगेशन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मैं सारे सबूतों के साथ बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जिस महिला ने इल्जाम लगाया उसका नाम है मधु पूर्णिमा किशोर। लेकिन इन्होंने इल्जाम किसके बेस पे लगाया है? इन्होंने बेस पे लगाया है सुब्रमण्यम स्वामी की एक वीडियो। उसमें स्वामी जी बैठे हुए हैं पॉडकास्ट में और उनसे एक सवाल पूछा जाता है उस यूट्यूबर के द्वारा। उनका कहना है कि एप्स्टीन फाइल जो अमेरिका में हो रहा है वो बहुत ही गंदा है और भारत के कुछ लोगों का भी इसमें नाम आया है। तो ये देखना अपने आप में ही बहुत गलत है। भारत का ये लोगों का नाम क्यों आया, इस पर हंसने लगे। उनका कहना है कि तीन चार बोला उन्होंने, 3-4 ऐसी महिलाओं के नाम गिनवा सकता हूं मैं जो कुर्सी के लिए सोई है पीएम मोदी के साथ। ये उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और उनको फिर ये पद ऑफर किए गए हैं, ये उन्होंने एलिगेशन लगाया है। अब ये एलिगेशन लगाते ही ये मधु पूर्णिमा किशोर भी सामने आ गई और इनका कहना है कि मैंने इसीलिए 2014 में दूरी बना ली थी पीएम मोदी से। ये पूरा मेरे पास लिखा हुआ है, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं, ये पोस्ट मैंने ट्विटर पे डाली थी और वहां पे कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि ये अब कुछ पर्सनल फेवर चाहती थी, इनको मिले नहीं, वो सारी चीजों के बारे में बात करें। कुछ अश्लील बातें भी कर रहे हैं कुछ लोग कि इनको क्या चाहिए था वो नहीं मिला मोदी से। आई डोंट नो, हम उस गलत चीजों में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ फैक्ट के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये मधु पूर्णिमा है कौन, फिर स्वामी जी पे आऊंगा मैं, क्योंकि स्वामी जी के तो पत्ते खोलने आज हमें पूरे। तो मधु पूर्णिमा कौन है? 1951 में ये बोर्न हुई थी दिल्ली में, लेकिन इनके पिताजी और माताजी दोनों ही पाकिस्तान से थे। लाहौर से पिताजी का परिवार और पेशावर रावलपिंडी से इनके माताजी का। ग्रेजुएशन इन्होंने की थी मिरांडा दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन इन्होंने एमफिल की थी जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ये आप टाइमलाइन भी याद रखना, क्या क्या चीजें मैं बोल रहा हूं बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। फिर 1978 में इन्होंने मानुषी संस्था नाम की एक संस्था खोली जो कि वुमेन की एजुकेशन के लिए काम करती है। और इन्होंने कहा हम ना फॉरेन फंडिंग लेंगे ना हम गवर्नमेंट की तरफ से पैसे लेंगे। 2002 में आपको पता ही गुजरात में दंगे हुए थे। 2005 में एक पिटीशन लिखी जा रही थी और उस पिटीशन में यह था कि मोदी को सीएम के पद से हटाया जाए। उसमें इन्होंने भी हस्ताक्षर किए थे। लेकिन 2013-14 में ये ग्राउंड पे उतर गई और ग्राउंड पे उतर के इन्होंने मुस्लिमों से बात की, हिंदुओं से बात की, सब लोगों से बात की और इन्होंने कहा मेरा है ना नजरिया बदल गया। और इन्होंने एक बुक लिखी, मोदी मुस्लिम मीडिया, और इसमें उन्होंने कहा कि भाई मोदी का इसमें कोई कसूर नहीं था। जो ये दंगे हुए थे 2002 के, 2002 के दंगे हुए, 5 में इन्होंने पिटीशन पे साइन किए, लेकिन 2013-14 में, 13-14 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इलेक्शन से ठीक पहले, इलेक्शन की डेट थी 7 अप्रैल से 12 मई के बीच में। तो उससे पहले कैंपेन कर रही थी। उस टाइम पे इतना आपको पता है कि सोशल मीडिया ये सब इतना नहीं होता था, तो उस टाइम पे जो पत्रकार वहां पे उतरते थे उनको ज्यादा देखा जाता था। तो इन्होंने कैंपेन किया उसमें पूरा मोदी के लिए कि भाई मोदी अच्छे हैं, ये है, वो खूब अच्छे से किया। 16 मई को रिजल्ट आ गया। उसे कुछ ही दिनों बाद जैसे ही मिनिस्ट्री की अनाउंसमेंट होने लगी, भाई कौन सी मिनिस्ट्री किसको दी जाएगी, क्या क्या दिया जाएगा, जैसे अनाउंसमेंट होती है मधु जी बिल्कुल साइलेंट मोड पे चली जाती है। पिन ड्रॉप साइलेंस। कहां गई मधु जी? तो इतना बोल रही थी भाई पीएम मोदी अच्छे हैं, पीएम मोदी अच्छे हैं, बिल्कुल साइलेंस में चली गई। अभी उनका यह कहना है कि वो इसलिए चली गई थी क्योंकि उन्होंने कुछ गलत चीजें सुनी थी पीएम मोदी के बारे में, महिलाओं के साथ संबंध। लेकिन रुकिए, मैं आपको असलियत बताता हूं। लेक्चरर रही थी ये, मैंने आपको बताया था, सीनियर लेक्चरर रही थी, ये भी नहीं है कि कुछ ऐसे ही थी। तो इनको पूरा विश्वास था कि एजुकेशन मिनिस्ट्री तो भैया मुझे ही मिलने वाली है। ये बताया जाता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये काफी सालों से ये चीजें चल रही हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री तो भैया हमें ही मिलनी है, ये बताया जाता है। इन्होंने एक्सपेक्ट किया था 100%। ये एक्सपेक्ट करने में एक बंदा और था साथ में, स्वामी जी। स्वामी जी एक्सपेक्ट कर रहे थे भैया इकोनॉमिक्स का मुझे ज्ञान है, 2014 में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी, मैं आरएसएस का बहुत चहेता हूं, आरएसएस में गडकरी जी से का मैं बहुत चहेता हूं, और गडकरी जी के मोहन भागवत और बाकी के लोगों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है, गडकरी जी के तो रिलेशन में आते हैं। मेरी फाइनेंस मिनिस्ट्री पक्की। तो दो लोग थे जिनको पता था कि इनको मिनिस्ट्री मिलनी ही मिलनी है, दोनों में से किसी को भी कोई मिनिस्ट्री नहीं मिलती है। तो मधु जी बिल्कुल साइलेंस मोड पे चली जाती हैं।
फिर जब इन्होंने देखा कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री का तो उसको बाद में नाम दिया, पहले इसका नाम था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसी में एजुकेशन मिनिस्ट्री भी आती थी, जिसको 2020 में चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया था। लेकिन स्मृति ईरानी को उस टाइम पे उसका मंत्री बना दिया जाता है। तो इन्होंने कहा कि 2014 में कि भाई एक 10वीं पास को, 12वीं पास को आप कैसे इतना बड़ा विभाग दे सकते हैं। इन्होंने खूब हल्ला मचाया जम के। तो इन्होंने सोचा इसी में फट्टे चख दो और इसी में इनका नाम डाल दो पीएम मोदी का। तो एक चीज वहां पे हुई, अभी खत्म नहीं हुआ, आप वेट कीजिए। मिनिस्ट्री की लालसा, कुछ लोग कहते हैं राज्यसभा की लालसा थी, क्योंकि जिस बंदे ने, मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, ह्यूमन नेचर। अगर एक बंदा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके लिए खूब प्रचार कर रहा है और उसको पता है कि ये मिलना है और उसको ना मिले, गडकरी का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, और उसको ना मिले तो बंदा क्या करेगा? जो बंदा वो होगा ना चालाकी वाला, की जो पीछे छुप के वार करने वाला, वो चुपचाप बैठ जाएगा, मैं सही टाइम का इंतजार करेगा। जो ये होगा ना कि मुझे कैसे नहीं मिली, एकदम से जो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो चिल्लाने लग जाएगा, वो करने लग जाएगा। और उन्होंने सिर्फ इनको ही नहीं कहा, हरदीप पुरी को भी उन्होंने कहा था कि स्पेशल सर्विस, गुजरात, जब गुजरात के सीएम थे तो स्पेशल सर्विस देते थे हरदीप पुरी। स्मृति ईरानी के बारे में 12th पास का कहा, फिर इन्होंने आनंदीबाई बेन पटेल के बारे में भी कहा, और मानसी सोनी, ये वो केस है जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि पीएम मोदी के एक महिला के साथ संबंध थे और टेपिंग की जाती, वो आपने सुना होगा। ठीक है, उसके बारे में अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। तो इन्होंने कहा था, अब स्वामी ने ये बातें कही हैं, ठीक है, पीएम मोदी के ऊपर, और क्या इल्जाम लगाया इन्होंने। 2014 तक सब सही था, मई तक। उसके बाद इन्होंने कहा पीएम मोदी जो है वो सीआईए का एजेंट है, सीआईए के लिए काम कर रहा है, सीआईए ने ही पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। आप सोचिए, मतलब अगर आप कांग्रेसी को भी ये बात कहेंगे ना, वो भी नहीं मानेंगे ये बात, क्योंकि सीआईए का एजेंट और पीएम मोदी। आगे सुनिए, अय्याश बताया इनको और कहा कि वैक्सीन जो बनाई गई थी ना कोविड की, उसमें भी कंस्पिरेसी की गई थी। फिर ये जाती हैं 2000 आई थिंक 22 के आसपास, ये जाती हैं यूएस में लेक्चर के लिए, मुझे ठीक से ईयर याद नहीं है। लेक्चर के दौरान जाती है, और जैसे ही वहां से आती हैं, फिर इन्होंने कहा कि भाई ये तो सीआईए के एजेंट है। जिसको आप सीआईए का एजेंट कह रहे हो, वहीं वो भी आप गए हो कहां पे, यूएस, और उस वहां से आने के बाद बता रहे हो। और फिर इनकी फोटो किसके साथ आती है? यासिन मलिक। कौन? जो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व बताया जाता है, जिसको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली है। इनके ऊपर एलिगेशन भी लगे कि इन्होंने एक तो यूपी में, एक बंगाल में फेक पोस्ट किया था, जिसके कारण इनको, इन्हीं पे एलिगेशन लगे, आई थिंक कुछ कार्रवाई भी की गई थी। तो फेक चीजें फैलाने के लिए नया नहीं है, पहले से इन पे लगते आए हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इनके पिताजी लाहौर से, माताजी पेशावर रावलपिंडी। ठीक है, याद रखना आप लोग। अब बात करते हैं हम स्वामी जी के, इनके साथ क्या संबंध है। ठीक है, कोई इनका पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं। इन्होंने कहा कि आरएसएस से भी मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन आरएसएस के नेटवर्क से इनको पता लगा कि पीएम मोदी अय्याश टाइप के हैं, ये इन्होंने कहा था। आरएसएस के नेटवर्क से पता चला, लेकिन मेरा आरएसएस से संबंध नहीं है। आरएसएस, स्वामी का आरएसएस से बहुत तगड़ा संबंध, बहुत ही अपने आप को सेवक, बहुत ईमानदार सेवक मानते हैं। और गडकरी, दो लोग आपको मैं नाम बता रहा हूं, अभी याद रखना आप लोग। ठीक है, पीएम मोदी का नाम सजेस्ट करने वाले थे राजनाथ सिंह कि उनको पीएम बनाया जाना चाहिए, और नितिन गडकरी का नाम उस टाइम पे उछाला जा रहा था कि नितिन गडकरी को होना चाहिए था, क्योंकि आपको पता आरएसएस के क्या संबंध है। लेकिन स्वामी जी को जब फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं मिली, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री तो 2014 में नहीं मिली थी, फिर उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो अरुण जेटली को बहुत टारगेट करते थे। उस टाइम पे राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने इनकी साइड ली थी स्वामी की, कि भाई इनको बनाया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं बना पाए थे, क्योंकि ये अरुण जेटली को बहुत टारगेट करते थे और पर्सनल अटैक बहुत करते थे ये। लेकिन क्या बस यही कारण था? नहीं, सिर्फ ये कारण नहीं था। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो इस बंदे ने एक वोट से उनकी सरकार गिरवा दी थी। जयललिता के से बात करके सरकार गिरा दी थी। अपनी खुद की सरकार गिरा दे और फिर वो चाहता उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी जाए। मैं ऐसे बंदे को ऑफिस के आसपास ना भटकने दूं जिंदगी भर। बीजेपी की हिम्मत थी फिर भी रखा हुआ इस बंदे को। क्यों? क्योंकि आरएसएस का सेवक बताता अपने आप को। लेकिन फिर थोड़ी अंदर ही अंदर बातचीत हुई। 2014 में तो इसको पोस्ट नहीं दी कोई। 2016 में इसको राज्यसभा की सीट दे दी जाती है पूरे 6 साल के लिए, और इनको एक बंगला भी अलॉट किया जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा अपना ठीक है, मस्ती चल रही आराम से, चलो कुछ तो मिला यार। वो तो नहीं मिली, खींच तो रही थी अंदर, लेकिन कुछ तो मिला। बीच बीच में कहीं कहीं मोदी जी के बारे में इधर उधर की बातें कर देते थे, अपने ही बीजेपी के लोगों को कभी कुछ बोल देते थे। 2022 में जैसे ही टाइम पूरा हुआ, इन्होंने सोचा फिर से मेरे को नॉमिनेट किया जाए। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी का 2022 में खत्म हो गया राज्यसभा का कार्यकाल। फिर उसके बाद उनको बोला गया कि भैया आप राज्यसभा ये खाली कर दो, बंगला खाली कर दो, क्योंकि भैया कोर्ट ने पहले ही कह रखा है कि गवर्नमेंट लायबल नहीं है किसी को भी
सरकारी आवास देने के लिए, अगर वो किसी पोजीशन में नहीं है तो। ओ भाई, स्वामी ने तो क्या हंगामा किया उस टाइम पे। कह रहे भाई जेड सिक्योरिटी उन्हें मिली हुई थी, कह रहे कि जहां पे मुझे शिफ्ट किया गया वहां पे तो सिक्योरिटी भी नहीं है, ये है वो, ये कोर्ट तक चले गए थे बंदे। इन्होंने सोचा कि यार मैं तो जानकारी भी रखता हूँ कोर्ट वोट की, इकोनॉमिक्स की, सब चीजों की मुझे जानकारी है, मैं ले लूंगा वापस। नहीं मिल ले पाए। वहां से फिर इन्होंने, आपको पता है कि मोदी के बारे में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बोलते आए, और अब इन्होंने नई चीज ये बोली है कि मैं जानता हूं 3-4 ऐसी महिलाओं को जो पीएम मोदी के साथ सोई हैं और फिर उनके बाद उनको एमपी और मिनिस्टर भी बनाया गया। ये सुब्रमण्यम स्वामी के बयान है, जिसके बाद उसको कोट करते हुए मधु पूर्णिमा किशोर, जिनको ना एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, ना राज्यसभा की सीट दी गई, कुछ भी नहीं दिया गया, वो कह रही है कि मैंने भी 2014 में इसीलिए पीएम मोदी जी से दूरी बना ली थी। एंड लुक व्हाट, हु विल बिलीव दैट? ऑफ कोर्स कांग्रेस, सपा और केजरीवाल की पार्टी 100%। अभी तो ममता बनर्जी भी कूदेंगी ना मैदान में, रुकिए आप लोग। और प्लीज इस ये वीडियो हर लोगों तक जानी चाहिए। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये क्वेश्चन, क्या लगता है आपको, क्या आप इन बातों पे विश्वास करते हैं? मेरे से पर्सनली पूछेंगे, चाहे आप मेरे को अंधभक्त को कुछ भी कहो, मैं सबूत देखता हूं, चीजें देखता हूं, क्या हो रहा है, लॉजिक क्या है उसके अंदर, टेक्निकलिटी, सब कुछ। मुझे यहाँ पे 1% भी नहीं लगता किसी भी तरीके से पीएम मोदी इसमें इन्वॉल्व हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके कोई भी विचार हो सकते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो हर भारतीय तक जानी चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कांग्रेस और बाकी की पार्टियां, उनके तो अपने आईटी सेल अलग तरीके के बने हुए हैं भैया। वो तो कोई चाइना से उनको सपोर्ट करता है, कोई पाकिस्तान से सपोर्ट करता है, तो हमारे तो लोग तो आप ही हो ना, सनातनी हो, भारतीय हो, उनका फर्ज बनता है, चाहे आप किसी भी देश में हो। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीएम मोदी के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं कि भाई उनके एक महिला के साथ संबंध थे, एक महिला की पर्टिकुलर, जिनकी वो छानबीन की जा रही थी, उनका पीछा किया जा रहा था, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। प्लीज वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो पहली बार देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।